हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसडीएम आप कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम एसडीएम। एसडीएम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, साथ ही इसकी एज लिमिट क्या है, या आप एसडीएम बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो आप कितने बार दे सकते हैं, अटेम्प्ट्स कितने हैं इसमें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। सो अगर आप एसडीएम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानेंगे एसडीएम के बारे में। अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो क्या है, सबसे पहले हम एसडीएम के बारे में जान लेते हैं। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या हम हिंदी में कहें उप प्रभागीय न्यायाधीश। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एसडीएम होता है। एसडीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी तहसीलदार पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है एसडीएम का। संबंधित जिले में, जिस जिले में जो एसडीएम पोस्टेड है, उस जिले से संबंधित जो भी भूमि का लेखा जोखा है वो एसडीएम की देखरेख में होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होते हैं, वो भी एसडीएम के थ्रू ही होते हैं, उनकी देखरेख में होते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी लोगों को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, उसके लिए जो भी सहायता प्रदान की जाती है वो भी एसडीएम के प्रमुख कार्यों में ही आता है। अब हम जानेंगे एसडीएम बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एसडीएम बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से। आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकल डिग्री या इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, तब भी आप एसडीएम बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एज लिमिट क्या रहती है। एसडीएम बनने के लिए एज लिमिट जनरल कैटेगरीज के लिए 21 से 40 साल रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरीज से हैं तो 21 से 40 साल एज लिमिट है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही लेकिन ये स्टेट लेवल पर है, इसलिए आपका जो एज है वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन है सो मिनिमम आपका 21 वर्ष रहेगा, मैक्सिमम में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स की। आप एसडीएम का जो आवेदन है वो कितने बार कर सकते हैं या एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अटेम्प्ट इसमें अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जब तक आप ओवर एज नहीं होते हैं, आपकी जो अपर एज लिमिट है वो क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक आप इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी कैटेगरीज के लिए ये फ्री है, अनलिमिटेड है। आप इसका एग्ज़ाम कितने भी बार ओवर एज तक दे सकते हैं। अब हम जानेंगे आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। एसडीएम बनने के लिए आपको पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग रहता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं किसी भी स्टेट पर। ये स्टेट लेवल पर रहता है तो अलग अलग स्टेट वाइज इसमें वैकेंसीज आती हैं। आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरीज के लिए बिलोंग, या तो आप उस स्टेट्स के हैं, जिस स्टेट से आप दे रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उस स्टेट के हैं, तो आपका जो रिजर्व कैटेगरीज है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरीज के अंदर ही माने जाएंगे। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें तो इसमें 3 स्टेप में सिलेक्शन रहता है। प्रीलिम एग्जाम मीन्स प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। जिस तरह से पीएससी के जो एग्ज़ाम रहते हैं उसी तरह से इसका भी एग्ज़ाम रहेगा, 3 स्टेप में रहेगा। आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका मेन एग्ज़ाम रहता है। मेन एग्ज़ाम के जो मार्किंग रहते हैं वो आपके काउंट किए जाते हैं। प्री एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइंग रहता है, क्वालिफाई करना होता है तभी आप मेन एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये 3 स्टेप रहते हैं। तीनों स्टेप क्लियर करने के बाद आप एसडीएम बनते हैं। अब हम जानेंगे प्री एग्ज़ाम जो होता है उसमें किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर रहते हैं। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा जनरल साइंस, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, करंट अफेयर्स। ये आपका फर्स्ट पेपर रहता है। और जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें आपका मैथमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये आपसे किए जाते हैं। इसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम रहेगा, फर्स्ट पेपर में आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड आपका जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के रहेंगे। 2-2 घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाती है। ये प्री एग्ज़ाम है, इसके मार्क आपके ऐड नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना रहता है, तभी आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब हम जानेंगे आपका जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसका जो पैटर्न है वो क्या रहता है। तो मेन एग्ज़ाम में आपके 8 टोटल पेपर होते हैं, जिसमें आपको 3-3 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है हर पेपर में। इसमें आपसे जनरल हिंदी पूछी जाएगी। जनरल हिंदी में आपसे प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द ज्ञान, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, ये जो ग्रामर रहती है वो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। 50 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका ऐसे रहेगा। ऐसे में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाते हैं और आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई एक टॉपिक चूज़ करना होता है। एक एक टॉपिक आप चूज़ करेंगे और उस पर आपको ऐसे लिखना होता है। लगभग 700 शब्दों पर आपको ये ऐसे अपना लिखना होता है। इसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर रहते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड देन आपका रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहता है। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 2 पेपर रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। जनरल स्टडीज़ में जैसा कि प्रीलिम्स में आया उसी टाइप से जीके, जिस तरह से आपसे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो अभी मैंने आपको प्रीलिम्स में बताए, सेम उसी तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहता है वो आपको चूज़ करना होता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बेस पर आपसे किए जाते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक, या आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स साइड से सब्जेक्ट्स रहेंगे। सो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट रहेंगे, आप इसमें से चूज़ करेंगे। आपने जिससे भी ग्रेजुएशन किया है उससे आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगी। सो आप उस सब्जेक्ट्स पर आपके जो पेपर रहेंगे, 2 पेपर रहते हैं ऑप्शनल में, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। फर्स्ट आपका प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम किस तरह से होगा, 2 पेपर रहते हैं और क्या आप किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होता है। मेन एग्ज़ाम के मार्क्स पर ही आपकी मेरिट तैयार रहेगी एंड मेन एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू लगभग 200 मार्क का रहता है। 200 मार्क का आपको उसमें इंटरव्यू में रहेगा। सो मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के जो भी रहेगा उससे आपकी मेरिट तैयार होती है मेंस एग्ज़ाम से। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप अदर स्टेट में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरीज़ के अंदर ही माने जाएंगे। आपको जो रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी की तरह ही आपको वहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसी स्टेट से करते हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। अब तैयारी अगर हम देखें तो आप इसके लिए कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रहता है। किसी भी फील्ड में हम देखें कंपटीशन काफ़ी है आजकल। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल्फ स्टडी भी ठीक है, लेकिन आप कोचिंग लीजिए और कम से कम टाइमिंग में ही आप इसको क्लियर करने का कोशिश कीजिए। वैसे एसडीएम बनने के लिए आपके पास अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। आप कितनी भी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं ओवरेज होने तक, लेकिन फिर भी कम से कम टाइमिंग में ही कोई भी एग्ज़ाम हो उसको फाइट करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको कोचिंग लेना ज़रूरी है। कोचिंग के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए। अब हम जानेंगे सैलरी क्या रहती है एसटीएम की। सो सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 57,000 से 66,000 स्टार्टिंग रहता है। उसके बाद आपकी जैसे भी टाइमिंग बढ़ता है, ड्यूरेशन बढ़ता है, इसकी सैलरी 1 लाख तक जाती है। इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी बंगला, गाड़ी, इस तरह से काफ़ी फैसिलिटीज़ भी रहती हैं एसटीएम के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एसडीएम बनने के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।